अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। खबरें आ रही हैं कि अगले टेस्ट चैंपियन साइकिल में दो डिवीजन्स होंगी और पाकिस्तान को डिवीजन टू में रखा जाएगा। आखिर इसकी वजूहात क्या हैं और ऐसा क्यों किया गया है? हालांकि हमारी टीम को डिवीजन टू में होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी टीम ने बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स पैदा किए हैं। इमरान खान, जावेद मियांदाद, फजल महमूद, हनीफ मोहम्मद, वसीम अकरम, वकार यूनिस, शुएब अख्तर, शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज, मिसबुल हक। तो अजीम टेस्ट प्लेयर थे ये। तो हमें डिवीजन टू में क्यों रखा जा रहा है? तो इसकी भी वजूहात हैं। इसका जिम्मेदार पीसीबी भी है और हमारे जो मौजूदा क्रिकेटर्स हैं वो भी हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि पीसीबी कैसे जिम्मेदार है और मौजूदा क्रिकेटर कैसे जिम्मेदार हैं। एक एग्जांपल है मेरे सामने अजहर अली और असद शफीक की। वो एक वक्त ऐसा भी आया था कि दोनों प्लेयर्स सिर्फ टेस्ट क्रिकेट तक महदूद हो गए थे और पीसीबी टेस्ट क्रिकेट करवाता ही नहीं था। 4-4 मंथ बाद एक सीरीज होती थी, 2 टेस्ट मैचेस की। आजकल तो एक प्लेयर को फॉर्म में आने में 5-5, 6-6 इनिंग्स लग जाती हैं। तो जब हमारी टेस्ट सीरीज शुरू होती थी और जब खत्म होने वाली होती थी, उस वक्त हमारे प्लेयर्स फॉर्म में आते थे। तो अजहर अली और असद शफीक एक अच्छे टेस्ट प्लेयर थे, लेकिन पीसीबी की इन्हीं नाअहलियों की बिना पर वो उन्होंने कोई रिकॉर्ड नहीं बना पाए। तो ये है पीसीबी की नाकामी। पीसीबी ने 2 टेस्ट मैचेस के अलावा कोई टेस्ट सीरीज खेलनी नहीं होती। ये अब हम इंग्लैंड जा रहे हैं अगले साल 2026 में, ये तो इंग्लैंड की मेहरबानी है। वो 3 टेस्ट मैचेस से कम टेस्ट मैचेस नहीं खेलते, वरना हमने उधर भी 2 टेस्ट मैचेस खेलने थे। हमारी जो भी सीरीज देख लें, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा हम 2 टेस्ट मैचेस ही खेलते हैं। और अब प्लेयर्स का कैसे कसूर है? पिछली टेस्ट चैंपियनशिप की देख लें, 2023 से 2025 का साइकिल, उसमें पाकिस्तान की क्या परफॉर्मेंस रही। मेरे पास इस वक्त स्टैट मौजूद है। तो पाकिस्तान ने टोटल 14 मैचेस खेले पिछली टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में, जिसमें से सिर्फ 5 हम जीते और 9 हारे। 7 हमने होम मैचेस खेले, 7 अवे मैचेस खेले। होम में हमने 3 मैचेस सिर्फ जीते, जहां टीमें जीतने भी नहीं देती दूसरे मुल्कों की टीमों को, और 4 हमने हारे। और अवे में हमने 7 खेले, 2 जीते और 5 हारे। इस तरह सीरीज बाय सीरीज बात करते हैं। पाकिस्तान श्रीलंका गया शुरू में इस चैंपियनशिप के साइकिल में, तो उधर पाकिस्तान ने 2-0 से सीरीज जीती। वो 2-0 मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टेस्ट क्रिकेट इनकी तरजीह ही नहीं है। सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। इन 2 टेस्ट मैचेस की 4 इनिंग्स में तो खिलाड़ी की फॉर्म वापस नहीं आती, और आप कह रहे हैं कि ये खिलाड़ी हमें कोई चैंपियनशिप जीत के देंगे या कोई टेस्ट रिकॉर्ड बनाएंगे, तो ये भूल है। हम ऑस्ट्रेलिया गए उधर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 3 मैचेस से कम नहीं खेलती, तो 3-0 से हमें हराया ऑस्ट्रेलिया ने। फिर बांग्लादेश पाकिस्तान आई, हम बांग्लादेश से व्हाइट वॉश हो गया। पहली बार बांग्लादेश हमें 2-0 से हरा कर चली गई, जिसमें हमारे नामवर क्रिकेटर बाबर आजम भी मौजूद थे उस टीम में, शहीन शाह अफरीदी भी मौजूद थे, रिजवान भी मौजूद थे, शान मसूद भी मौजूद थे, सऊद शकील भी मौजूद थे। फिर इंग्लैंड की टीम आई, पहला टेस्ट मैच हम हारे, जिसमें बाबर आजम, शहीन, ये सब मौजूद थे। फिर अचानक सिलेक्शन कमेटी चेंज हो गई, मैनेजमेंट चेंज हो गई, तो फिर हमने स्पिन पिचेस बनाई, तो अगले 2 टेस्ट मैचेस हम जीते, वरना हमने पहला टेस्ट मैच हम हार चुके थे। और टीमें भी चेंज की गई, बाबर आजम को ड्रॉप किया गया, रिजवान को ड्रॉप किया गया, शहीन को ड्रॉप किया गया। उस सीरीज में नोमान अली और साजिद खान ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई। इसके बाद साउथ अफ्रीका गए, वहां भी हमने 2 टेस्ट मैचेस खेले और वही नतीजा 2-0 से हम हार गए। उसके बाद वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान आई, तो वेस्ट इंडीज की टीम ने हमें ही हमारे जाल में फंसा लिया। पहला टेस्ट मैच तो हम स्पिन ट्रैक बना के जीत गए, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में उन्होंने हमें ही स्पिन के जाल में फंसा लिया। तो अब ये बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान को डिवीजन 2 में रखा जाएगा, तो इसके जिम्मेदार खिलाड़ी और पीसीबी दोनों हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बैकडोर चैनल इस्तेमाल करने चाहिए, और जो दुनिया के बड़े बड़े बोर्ड्स हैं, इंडिया तो हमारे हाथ आएगा नहीं, वो तो जाहिर सी बात है, जेशा आईसीसी की चेयरमैन है, वो तो हमारी मुखालफत करेंगे। अब इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया
से हमें राब्ते करने चाहिए और उन्हें गिव एंड टेक की बेसिस पे हमें उनसे कहना चाहिए कि हमारी आईसीसी में सपोर्ट की जाए, क्योंकि अगर हम बांग्लादेश जिम्बाब्वे के साथ टेस्ट मैचेस खेलेंगे तो हमारा टेस्ट क्रिकेट का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। तो जिस तरह लाहौर कलंदर अपने खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया भेजता है, इस तरह उनके खिलाड़ी इधर आते हैं ट्रेनिंग लेने, तो यही गिव एंड टेक होता है ना। तो हमें बैक डोर चैनल्स इस्तेमाल करने चाहिए और आईसीसी में मजीद सपोर्ट हासिल करने चाहिए। मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।